दोनों पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा। एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच एक और खबर आई वो दर्शकों को बता देते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्याला टनल में पिछले 13 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सुरक्षा एजेंसी आईडी चोटी का जोर भी लगाए हुए हैं। राज्य सरकार और प्रशासन की टीमें दिन रात यहां पर काम कर रही हैं और इसी के साथ देश में पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है। हर किसी की बेकरारी बढ़ रही है, सभी को बस इंतजार है मजदूरों के बाहर निकलने का। आखिरी पड़ाव पर जिंदगी की जंग, सुरंग में जंग, अब जीत की बारी। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए ताकतवर मशीनों से पाइप डालने का काम आखिरी पड़ाव में है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जहां मजदूर फंसे हैं, वहां तक पाइप करीब करीब पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन भी लाई गई है, जो देर रात काम करना भी शुरू कर सकती है। उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की, इनटू द सॉइल। उससे ये साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। इससे पहले रेस्क्यू टीम ने मैनुअल ड्रिल मशीन को सुरंग के अंदर डाला और उसकी मदद से काम किया गया। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने में जुटे राहत कर्मी कोई चूक नहीं करना चाहते, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाएगा, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी, जिसके अंदर ओगर पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होके अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। ओगर कब तक स्टार्ट हो पाएगा? ओगर अभी जैसे बताया सर ने कि अभी वेल्डिंग का काम चालू है। वेल्डिंग होने के बाद 1.5 से 2 घंटे में जो अब नेक्स्ट हो जाएगा, तो उससे 1.5-2 घंटे के बाद हमारा 1 घंटा क्रिटिकल रहेगा। और हर पड़ाव पर मॉक ड्रिल कर अपने प्लान को क्रॉस चेक कर रहे हैं। इसी दौरान वहां एनडीआरएफ के जवान सुरंगों में डाले गए पाइपों से रस्सी के जरिए स्टेशन निकालने का अभ्यास करते नजर आए। मतलब राह में आने वाली हर बाधा, हर अड़चन को राहत कर्मी धुएं में उड़ाते हुए जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम मुश्किलों से निपटते हुए रेस्क्यू टीम जीत के करीब पहुंच चुकी है। एक तरफ बचाव दल का जज्बा है और दूसरे वे मजदूर जो सुरंग में फंसे हैं, उनका हौसला। इनके साथ पूरा देश खड़ा है और देश के कोने कोने में मजदूरों के बचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की सफलता के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुरंग में फंसे मजदूरों की कुशलता के लिए विशेष पूजा और भस्म आरती की गई। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ महिलाएं सिलक्यारा टनल पहुंची और टनल से मजदूरों के सकुशल बाहर आने की प्रार्थना की। भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ जाए। क्या लगा, दुख हो रहा था जब ये फंस गए थे? दुख हो रहा हमको, दुख हो रहा हमको। आप गांव से पैदल चलकर आई हैं? चल कर आए। क्या क्या देखने के लिए आई हैं? और उनको देखने के लिए आए कि बच जाए, वहाँ से बाहर आ जाए। देश का हर आदमी अपने अपने तरीके से टनल में फंसे मजदूरों की कुशलता की कामना कर रहा है। हालांकि फंसे हुए मजदूरों के परिजन हर पल इस इंतजार में हैं कि उनके अपने सुरंग से निकलकर उनकी आंखों के सामने आ जाएं। पहाड़ का सीना चीरकर उनके सीने से लग जाए, जिसके लिए अभी कुछ और घंटों का इंतजार उन्हें करना होगा। और उन्हें भी अपने जांबाज जवानों पर पूरा भरोसा है। उन्हें बचाव के काम में लगी टीम पर पूरा भरोसा है कि उनके अपने सही सलामत वापस लौटेंगे और इसमें अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। उन्हें वॉकी टॉकी के जरिए फंसे हुए मजदूरों से बात करने का मौका मिल और उनकी सलामती जानकर सुकून महसूस हो रहा है। सर नॉर्मल तरीके से जो बातें करते हैं हम अपने घर में, उसी तरीके से बात करते हैं हम सर। वहाँ क्योंकि वो टनल में फंसे हुए नहीं सर, उतना कोई साइकोलॉजिकल कोई उतना उनके प्रेशर नहीं है वहाँ पे अंदर उन लोगों का। हाँ, वो जो भी हैं सारे लोग ठीक ठाक हैं। बातचीत जैसे सर हम तो रोज़ ही बात कर रहे हैं, सुबह शाम वैसे बात करते हैं, तो फिर उनको वैसे नॉर्मल तरीके से ही बात करते हैं जो बात होना चाहिए।
खाना पीना हुआ कि नहीं, नाश्ता वगैरह हुआ कि नहीं, बस ये सारी चीज़ें सर। बता रहे हैं वो लोग टनल के अंदर क्या कर रहे हैं? नहीं सर, वैसे नॉर्मल तरीके से खाना पीना जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे हैं। सुरंग के अंदर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मजदूरों से लगातार बात की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वैसे पूरे देश को उम्मीद है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और सुरंग में ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेकर, उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं। जिसके बाद सिलक्यारा की तरफ से पाइप के जरिए एनडीआरएफ के जवान सुरंग में दाखिल होंगे और सुरंग से मजदूरों को पहिए लगे स्ट्रेचर और ट्रॉली की मदद से खींचकर बाहर निकाल लिया जाएगा। जिसके बाद होने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए सिलक्यारा की तरफ सुरंग के बाहर 40 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी वहां मुस्तैद है। उत्तरकाशी और देहरादून के अस्पतालों के साथ ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और अगर जरूरत पड़ी तो मजदूरों को एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया है।